दुबई स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट 4 रन और दूसरी 54 रन पर गिरी। मोहम्मद शामी ने कॉपर कनोली को 0 पर चलता किया। ओपनर ट्रेविस हेड 39 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। आज की फातेह टीम फाइनल का टिकट कटवाएगी। भारत हारा तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलने लाहौर आएगा। दूसरा सेमीफाइनल कल कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान की मेजबानी में मेगा इवेंट का फाइनल 9 मार्च को होगा। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 टीम से ड्रॉप। मोहम्मद रिजवान वनडे और सलमान अली आगा टी20 के कप्तान मुकर्रर। शादाब खान की नायब कप्तान के तौर पर वापसी। हेड कोच आकिब जावेद ने स्क्वाड का ऐलान किया। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, सुफियान मुकीम, उस्मान खान टीम में शामिल। अब्दुल समद, अबरार अहमद, हसन नवाज, जहदाद खान, खुशदिल शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में 5 टी20 और 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज शेड्यूल हैं। IMF और पाकिस्तान में पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मौशी सूरत हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग। FPR में इस्लाहात और कारकर्दगी से आगाह किया। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस ज़ेर बहस आया। पाकिस्तान की IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने की यकीन दहानी। IMF का वफ्द माली कारकर्दगी, हुकूमती अखराजात, निजकारी, टैक्स वसूली, पावर सेक्टर और सरमायाकारी का जायजा लेगा। हम सारे मिल के काम करें तो इंशाअल्लाह इट इज़ नॉट टू फार अवे व्हेन वी विल हैव inshallah the economy will be growing. You have seen the stability already there. We are now passing to the development trajectory and goal. मईशत को डिफॉल्ट से बचाना बाज़ अनासर को हजम नहीं हो रहा। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान के नए हेड ऑफिस का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत ने कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को खुद मुख्तार इदारा बनाया। मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरोए कार लाएं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, बैरूनी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल की पॉलिसीज तश्कील दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़रा अपने महकमों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। खुसूसी इजलास में कारोबारी कम्युनिटी, चैम्बर्स, खवातीन और दीगर शोबों की नुमाइंदगान भी मदऊ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 साला हुकूमती कारकर्दगी पर खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। ट्रायल जहां हो या वहां क्या फर्क पड़ता है। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सारे फॉरम काबिल एहतराम है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद और दूसरा फौजी अदालत में है। जस्टिस मोहम्मद अली मसन ने इस्तिफसार किया, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, इस वक्त 105 में से 66 मुलजिम जेलों में हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में कल फिर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में PTI की दस्तावेजात नामुकम्मल करार दे दी। समाअत के दौरान पार्टी के अंदरूनी मामलात चलाने पर भी सवालात। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस सुना। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया, PTI के अंदर के मामलात कौन चला रहा है। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या हैं। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो फिर मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने 8 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी। महसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने हमारा आर्डर रोके रखा है। हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन इस आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को अब एहसास करना चाहिए, साल हो गया ये प्रोसेस अब मुकम्मल हो।
एक साल हो गया, पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिला। आज फिर इलेक्शन कमीशन ने केस 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मखसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोक रखा है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई की तंजीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं, पार्टी इंतखाबात ढोंग थे। बंदर बांट रोकने के लिए पार्टी फंड्स मुंजमद किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यही वजह है कि यहाँ करोड़ों की और अरबों की बंदर बांट हो रही है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमा खान के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सेंट्रल जेल ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। एटीसी का मुलजिम शिराज को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजिम शिराज का जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। कानून के मुताबिक मुलजिम शिराज को जुडिशल मजिस्ट्रेट को अदालती रिमांड पर भेजना चाहिए था। पेशावर हाई कोर्ट ने निकाहनामे में थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टेस्ट लाजमी करार देने के लिए 2 माह की मोहलत मांग ली। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया, मामला पहले से ही जेर गौर है। निकाहनामे में तरमीम से मुतालिक लोकल गवर्नमेंट ने महकमा कानून को समरी भेजी है। 2 माह वक्त दे दें, इस पर फैसला हो जाएगा। केस की आइंदा समाअत 8 मई को होगी। पंजाब में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व मुरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सयाहत के फ़रोग़ के लिए अहम फैसले। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज़्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार, जल्द आगाज़ होगा। ट्रैवल विजिट और होटल बुकिंग के फीचर्स शामिल। चैट बॉट से मुफीद मालूमात भी हासिल की जा सकेंगी। पहली बार टूरिज़्म ट्रेल भी तैयार की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब की पहली टूरिज़्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की उसूली मंजूरी भी दे दी। मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब को सयाहती हब बनाएंगे। बालाई इलाकों में हर शय बर्फ से ढक गई। कालाम में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। मंगूरा, मट्टा, कबल, ब्रेकोट, ख्वाजा खेला में शदीद बारिश। लाहौर और गुजरात समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। ज़ियारत और कल्लात में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 और जोब में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रमजान पैकेज न मिलने पर यूटिलिटी स्टोर्स खाली। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब। बुनियादी अशिया ज़रूरिया न मिलने पर ग्राहकों ने भी मुंह मोड़ लिया। कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स में आने वालों का कीमतों के नर्ख आम मार्केट से ज्यादा होने का शिकवा। चीनी का रेट 4 रुपए फी किलो बढ़ा दिया। मैं जैसे यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचा तो उन्हें कहा 1 रुपये की सब्सिडी हमारे पास नहीं है, उल्टा जो है 4 रुपये चीनी कल से जो है ज़्यादा महंगी हो चुकी है और कोई बिल्कुल रियायत नहीं है। बाज़ार का यूटिलिटी स्टोर के मुकाबले में बाज़ार जो है वो सस्ता जा रहा है। सिर्फ चीनी का कहा है और पहले ही रोज़े में ठीक है, कोई किसी को कोई चीज़ नहीं मिली। चीनी का कहा था, चीनी तक नहीं मिली। ठीक है, बिल्कुल वो स्टॉक भी अपना वो सारा ले गया जो सेटअप खड़ा किया था। जी 3रा दिन हो गया, चीनी अभी तो आई नहीं। वो कब मिलनी है? ईद पे मिलनी है हमें। नारंग मंडी इंतजामिया का कमाल, स्टॉल मौजूद, चीनी गायब। सुनो न्यूज की निशानदही पर इंतजामिया ने चीनी न रखी, स्टॉल ही उखाड़ लिए। मौक़िफ़ अपनाया, हुकूमत ने स्टॉल लगाने को कहा तो लगा दिए, चीनी आई तो वो भी देंगे। शहरियों ने हुकूमती रवैया गरीब आदमी का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दे दिया। अमेरिका का कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ का निफाज। चीनी मसनूआत पर भी 10% इजाफी चार्जेस आयद कर दिए। चीन का भी अमेरिका से दरामद खुराक और ज़रूरी मसनूआत पर 15% तक इजाफी ड्यूटी का ऐलान।
डीएनए रिसर्च के आलात की दरामद पर भी पाबंदी लगा दी। 25 अमरीकी कंपनीज को बरामद और सरमाकारी से रोक दिया गया। कनाडा ने भी अमरीकी मसनूआत पर 25% ड्यूटी लगा दी। अमरीका की 155 अरब डॉलर की मसनूआत टैरिफ की जद में आएगी। एलॉन मस्क दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत करार। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स ने फहरिस्त जारी कर दी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जकरबर्ग का दूसरा नंबर। अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस की अमीर तरीन अफराद में तीसरी पोजीशन। दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद में से 8 का ताल्लुक अमरीका से है। फ्रांस के बर्नार्ड और स्पेन के अमानिको ऑर्टेगा भी टॉप 10 में शामिल।